आमीन, हालेलुया। हम बैठेंगे परमेश्वर की प्रेजेंस में, आपका स्वागत है। हम खोलेंगे बुक ऑफ जकराया, ये आपको बाइबल का ओल्ड टेस्टमेंट का लास्ट बुक मलाकी के पहले मिलेगा। जकराया इजी मिलेगा ना। आपका स्वागत करता हूं मैं परमेश्वर यीशु मसीह के अद्भुत अनुग्रह दया भरा वसामत नाम से। हालेलुया। अपनी पड़ोसी को बोलते स्वागत है, वेलकम वेलकम। परमेश्वर की प्रेजेंस में स्वागत है, वेलकम बोलिए उसको। जकराया अध्याय 3 1 से लेकर 7 तक। आप जानते हैं आज लेहन सर्विस होगा, आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट अलग अलग वरदान, आप हीलिंग के लिए प्रार्थना करेंगे। बट मैं चाहता हूं आपको तैयार करे उसके लिए। क्या हो? तैयार हो। बहुत बार हमारे हाथों में आशीष आता है। आपने सुना होगा ना, जैसे किसी बंदे इंटरव्यू में जाता है, रेज्यूम पूछते हैं, जो बायोडाटा उठा के देने के टाइम बोल देंगे जो बायोडाटा लाए नहीं है। कभी बोलते हैं आपके पास प्रिंटर है तो मैं मेल करता हूँ, जरा प्रिंट करोगे। बॉस उसी टाइम ऑफ होना है। सोचता तू बायोडाटा भी नहीं ला पाए तो कौन सी नौकरी देना है। तो बहुत बार तैयार नहीं होता लोग। क्या है? बहुत बार मसा आपके ऊपर आ सकता है बट आप तैयार नहीं है। कुछ लोगों को पता नहीं है कैसे तैयार होना है। आपने कभी साड़ी नहीं बांधा तो आप साड़ी पहन सकते हो। किसी ने आपको सिखाना पड़ेगा ना, ये ड्रेस ऐसे पहनना होता है, नहीं तो आप घूमते रहेंगे, कुछ होगा नहीं आपसे। तो आपको आज तैयार होना है। क्या होना है? मसा पाने के लिए क्या होना है? तैयार होना है। अपने आप को तैयार करना बहुत जरूरी है। जकराया 3 1 से लेकर 7 तक। बुक ऑफ जकराया अध्याय 3 1 से लेकर 7 तक। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसके दाहिने ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको खुड़के। यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे खुड़के। क्या यह आग से निकाली हुई लुकटी सी नहीं है? उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। तब दूत ने उनसे जो उसके सामने खड़े थे कहा, इसको ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख, मैंने तेरा अधर्म दूर किया और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। तब मैंने कहा, इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए। अतः उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाए, और उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। तब यहोवा के दूत ने यहोशू को चिताकर कहा, सेनाओं का यहोवा तुझसे यूं कहता है, यदि तू मेरे मार्गों पर चले और जो कुछ मैंने तुझे सौंप दिया है उसकी रक्षा करे, तो तू मेरे भवन का न्यायी और मेरे आंगनों का रक्षक होगा, और मैं तुझको इनके बीच से आने जाने दूंगा जो पास खड़े हैं। महायाजक जोशुआ उसके साथ दोनों खड़े थे। किसके सामने? परमेश्वर के सामने। उसके साथ कौन था? जोशुआ के साथ कौन था? आपकी करीब मित्र नहीं, शैतान खड़ा था। शैतान खड़े होके क्या कर रहे थे? अक्यूज कर रहा था जोशुआ को, महायाजक को अक्यूज कर रहा था। आज भी आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ के पास, आपके व्यवसाय के पास, आपके बच्चों के पास शैतान आज भी खड़े होता है, अक्यूज करता है। इसको आशीष नहीं देना, इसको अनुग्रह नहीं देना, ये गंदा बंदा है। इसको पिछली बार तूने नौकरी दिया था, ये दारू में उड़ाया। पिछली बार तूने इसको आशीष दिया था, ये बंदा चंगाई मिल गया, चला गया, ये गलत काम में काम किया। अक्यूज करते हैं आज भी। शैतान क्या करते हैं? अक्यूज करता है। और जोशुआ महायाजक होने के बाद भी कैसे कपड़ा पहना हुआ था? पढ़ लीजिए। हाँ, कौन सी वर्ष? उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। महायाजक था, तब भी उसका कपड़ा क्या था? कपड़ा रिप्रेजेंट करते हैं गरीबी, परेशानी, ट्रबल्स, बीमारी। शैतान आपको पाप के द्वारा, परेशानियों के द्वारा, आपकी खुद की पाप के द्वारा, श्रापों के द्वारा आपको कुछ कपड़ा पहना रखा है। वो गरीबी का है, वो श्राप का है, बांझपन का है। हमेशा बार बार आपकी लाइफ में वही कर्ज हो रहा है। कपड़ा क्या पहना हुआ है? अच्छा, मैं पूछ रहा हूं, आपने घर में गया, नहा धोया, अच्छी शैम्पू क्रीम लगाया, और 4 दिन से आप जो कपड़ा पहन रहे थे वही उठा के पहन लिया, क्या होंगे? दोबारा वही गंदा हो गया ना, दोबारा वही एज इट इज हो गया। आप बहुत बार प्रार्थना करते हैं, बहुत बार हीलिंग होते, चंगाई होते, वरदान होता है, बट दोबारा उसी कपड़े पहनते बहुत बार, इसलिए वापस वही दोबारा वो परेशानी, ट्रबल्स लाइफ में आना शुरू हो जाता है। महायाजक था, तब भी वो कौन सी कपड़ा पहना हुआ था? कपड़ा बहुत महत्व रखता है। एक दुल्हन का कपड़ा बाकी जैसे लोगों के कपड़े जैसे होता है, वो अलग कपड़े पहनते। एक राजा कैसे कपड़ा पहनता है? अलग कपड़े होते हैं। और एक वॉरियर युद्ध में जाता है राजा, जो पैलेस में जो कपड़ा पहनता है वो पहनता है युद्ध में जाने के टाइम में। वो होता तो पहले मर जाता ना, वो लंबा पूरा डिजाइन क्राउन के साथ, उसका उस टाइम वॉरियर के कपड़े हो जाता है। आपको शैतान ने ऐसे कपड़े पहना रखा है, गरीबी का, परेशानियों का, बीमारियों का, ट्रबल्स का, इश्यूज का।
जब आप परमेश्वर के जोशुआ अभी घर पे बैठा होता तो क्या होता? कौन सी कपड़ा पहना होता? वही कपड़ा, गरीबी का, परेशानी का, ट्रबल्स का कपड़े पहना होता। बट वो परमेश्वर के सामने गया। प्रभु के किसके सामने गया? बोलो, परमेश्वर के सामने जाना पड़ता है अगर गंदगी से हटना है तो। बोलो, अपने आप को बोलो, पड़ोसी को बोलने के लिए बोलता हूं हमेशा, बट इस बार बोल दो, मेरे को परमेश्वर के सामने जाना पड़ेगा। गंदा कपड़ा, गरीबी का, परेशानी का, बीमारियों का, ट्रबल का, बैड लक का। आप में से कुछ लोग बोलते होंगे ना, बैड लक होता है, हर जगह जाता है बैड लक होता है। आप लाइन पे आगे पहुंचते हैं, बंदा बोलता है रोटी खत्म हो गया जी। आप बैंक में लाइन में पहुंचते बोलते हैं लंच टाइम हो गया। आप फिर लाइन में पहुंचते बोलते हैं आज बैंक में नोट खत्म है, आपके चेक में पीछे साइन नहीं है। हर जगह बैड लक, बैड लक। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, मैं तो बहुत बैड लक था मेरी लाइफ में, बट मैं हर जगह जाता हूं, आज फेवर मिलता है मुझे। परमेश्वर की ग्रेस आएंगे, आपको हर जगह सुपर फेवर मिलेगा। आपको क्या, यू नीड ए चेंज ऑफ क्लॉथिंग। बोलो अपने आप को, भाई कपड़ा चेंज करना पड़ेगा। किस चीज की कपड़ा? गरीबी का, बीमारी का, परेशानियों का, ट्रबल्स का, जो आपके लाइफ में अभी है, ये क्लॉथ चेंजिंग चाहिए कभी कभार। पढ़ लीजिए अगला, नेक्स्ट वर्स 4। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख, मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूं। जब वो नया ड्रेस आ गया, क्या चेंज किया? मैंने तेरा अधर्म, पाप, सिन मैंने दूर किया है, नया वस्त्र पहनो। आज आपकी लाइफ में बैड लक हो, गरीबी हो, बीमारी हो, परेशानी हो, परमेश्वर आज आपको मसा होगा, आप अनॉइंटेड होंगे, आपको नया वस्त्र पहनाए जाएंगे। जब आज रिसीव करना है, जब आपके ऊपर अनॉइंटेड हैंडकरचीफ होंगे, बोलना परमेश्वर मैं ग्रेस को रिसीव करता हूं। बोला परमेश्वर मेरी सिचुएशन, और आपकी लाइफ सिचुएशन चेंज होगा, आप फेवर पाएंगे, आप अनुग्रह पाएंगे, आशीषित पाएंगे। आपकी इस चीज ऐसे नहीं होगा, आप एक चेंजेस लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे आने वाले टाइम में। आप सोचेंगे अरे क्या, आप एक्सपेक्टेशन के साथ जा रहे हैं तो होगा नहीं, बट काम होते हुए आपको नजर आएंगे आने वाले टाइम में। आप अचानक टेस्टिमनीज आते नजर आएंगे, जो कागज रिजेक्ट होते जा रहा था बार बार वो फाइनली एक्सेप्ट होते आपको नजर आएंगे। बोलना आज परमेश्वर जैसे। और नेक्स्ट वर्स, मैं आपको कुछ चीज समझा रहा हूं, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। तब मैंने कहा, इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए। अतः उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी। किसकी योग्य? याजक। महायाजक उस टाइम इजराइल के लिए एक किंग के समान था। टर्बन, जब हम आज भी जानते किंग्स है यार, अलग अलग चीज को, जैसे एक ब्राइड है, दुल्हन भी जाता है, उसके ऊपर क्या पहनाया जाता है? क्राउन पहनाता है ना। हम क्रिश्चियन वेडिंग में आपने देखा होगा, क्राउन पहनते हैं छोटा सा। तो जब तक आपके ऊपर क्राउन नहीं आएगा, आप रूल नहीं कर पाएंगे। जब तक आपके ऊपर मसा नहीं आएंगे, आप रूल नहीं कर पाएंगे। किंगली अनॉइंटिंग नहीं आएंगे। आज आपके ऊपर किंगली अनॉइंटिंग आएंगे, उस ग्रेस आएंगे जब आप विश्वास करेंगे। मैं आपको तैयार कर रहा हूं मसा के लिए। आपको बहुत बार रिसीव कैसे करना है ये भी हमें नहीं पता। जैसे कुछ आशीष अनुग्रह आता है, हमें हैंडल ही करना नहीं आता। अनुग्रह कैसे आता है, हमें हैंडल ही नहीं करना आता। बट आज आपको तैयार हो जाए। आपके ऊपर क्या पहनाए जाएंगे आज? परमेश्वर आपको बोल रहे होंगे, आज भाई आ गया, बहन आ गया, आज आप वेदी में आए होंगे, मसा होंगे, परमेश्वर बोलेंगे इसको ये बांझपन के कपड़ा हटा, इसका नौकरी नहीं है, उसका कपड़ा हमेशा गरीब का होता है, इसको रिमूव करो और इसको एक ब्लेस्ड कपड़ा पहना। परमेश्वर आपके लिए सूटेबल, आपके लिए बनाए गए ब्लेसिंग्स परमेश्वर लेके आ सकता है। रेडी टू ऑर्डर, टेलर मेड, आपके लिए बनाए गए आशीष अनुग्रह खुदा कर सकते हैं। आज जोशुआ के साथ वही किया। और 7, फिर परमेश्वर ने कुछ और चीज समझाया। सेनाओं का यहोवा तुझसे यूं कहता है, यदि तू मेरे मार्गों पर चले और जो कुछ मैंने तुझे सौंप दिया है उसकी रक्षा करे, तो तू मेरे भवन का न्यायी और मेरे आंगनों का रक्षक होगा, और मैं तुझको इनके बीच में आने जाने दूंगा। If you will walk in my ways, अगर तू मेरे रास्ते पे चलेगा, I will take you to places, मैं तुझे जगह जगह ले जाऊंगा। एक बंदा प्रभु की वर्ड पे चला गया, उसको नौकरी लग गया। उसके बाद उस बंदे को उस कंपनी के मालिक ने बोला, तेरे को मैं कनाडा में डिप्यूटेशन में भेज रहा हूं। फिर उसने 5 साल उधर काम किया, फिर बोला तेरे को भी यूएस में भेज रहा हूं। उसको परमेश्वर उस मसा के कारण कहां कहां ले जा रहा है, उस अनुग्रह के कारण प्लेसेस है। परमेश्वर कह रहे हैं अगर तू मेरे साथ चलेगा, मेरी विधियों के अकॉर्डिंगली। आपने जैसे 4-5 साल के बच्चा है, जैसे अभिषेक एफ्रेम सुबह अच्छे कपड़े में आता है और दोपहर कैसे जाता है? जैसे हम स्कूल से जाते, घर पहुंचते, मम्मी पूछते तू मैदान में गए थे क्या आज? कभी कभार हमें परमेश्वर अच्छा कपड़ा पहनाता है, बट 5 मिनट के बाद क्या हो जाता है?
ग्रेट। 6 महीने नौकरी चलना शुरू हो गया, दारू छोड़ दिया था, गर्लफ्रेंड छोड़ दिया था, अब उसी ऑफिस का रिसेप्शनिस्ट के साथ सेटिंग कर लिया। पहले रो रहा था मुझे नौकरी दिलवा, नौकरी दिलवा, नौकरी दिलवाओ। 4 गर्लफ्रेंड तो छोड़ दिया, गली वाली, बाहर वाली, एक्स वाली। अब ऑफिस पहुंच गया, 1 साल ढंग से चला, इंसेंटिव आना शुरू हो गया, गरीबी थोड़ा बहुत हट गया, भूल जाते हैं। रेस्ट में आके हम भूल जाते हैं ना, गरीबी कभी कभी हट जाता है, लिवर ठीक हो जाता है, दारू की वो बीमारी फिर दोबारा। एक बार थोड़ा अभी गर्मी चल रहा है जी, थोड़ा सा बियर पीते हैं, थोड़ा सा, बहुत प्यास लग रहा है, प्यास लग रहा है तो पानी पियो, प्यास लग रहा है। और 1 साल के बाद फिर वो गर्लफ्रेंड के साथ, और फिर वो ठेके पे जाता है, फिर दोबारा आ जाता है वो गंदा कपड़ा, उस बच्चे समान हो जाता है। परमेश्वर ने साफ तो किया आपको, मैं आपको तैयार कर रहा हूं आज मज़ा के लिए। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे सकते हैं, बट संभालना किसकी काम है? कपड़ा कोई आपको पहना सकता है, बट संभालना किसकी काम है? आपकी काम है। आप फिर उस, हमें कुछ लोगों को गंदे जोक्स पसंद होता ना, गंदे जोक्स, गंदे लोग, मसाला बोलने वाला। जैसे हम बोलते हैं फ्री टाइम में उस दोस्त के साथ ही जाके बैठते हैं, वो 50 किलोमीटर दूर भी है तो हम चले जाएंगे छुट्टी के दिन, क्योंकि उसके साथ बैठता है, वो गंदा जोक लेटेस्ट बताएंगे, क्या चल रहा है, मसाला लेटेस्ट है। आप क्या कर रहे हैं अपने तेल के ऊपर, अपने अभिषेक के ऊपर? खराब कर रहे हैं। आप बोल रहे आपने अच्छे कपड़े पहन के बारिश के टाइम में सड़क के सामने जाके खड़ा हो गया, फरीदाबाद की सड़क में बारिश के टाइम में क्या मिलता है? पानी मिलता है। गाड़ियां जा रहे हैं, आपका कपड़े क्या करेंगे? आपको अच्छा कपड़ा पहना है मम्मी ने, आप कभी किसी ने साफ ही नहीं किया, ऐसे एक पब्लिक टॉयलेट में जाके 5 मिनट उधर बैठ के वापस आए, कपड़े से क्या मिलेंगे? आपकी चॉइस है कहां जाना है। परमेश्वर आपका हाथ पकड़ने नहीं आएंगे, दोबारा व्यभिचार में जाएंगे, दोबारा चोरी में जाएंगे, दोबारा गलत काम में जाएंगे, फिर गया आप। संभालना किसकी काम है? बोलो मेरी काम है। जोशुआ को परमेश्वर ने क्या बोला? 7 आपसे कह रहा है, आपका नाम लेके पढ़ो। सेनाओं का यहोवा तुझसे यूं कहता है, यदि तू मेरे मार्गों पर चले और जो कुछ मैंने तुझे सौंप दिया है उसकी रक्षा करे, तो तू मेरे भवन का न्यायी और तू मेरे आंगनों का रक्षक होगा, और मैं तुझको इसके बीच से आने जाने दूंगा जो पास खड़े हैं। मैं तुझे एक्सेस दूंगा बड़े बड़े लोगों के। अंग्रेजी में क्या लिखा है? Thus says the Lord of hosts, if you will walk in my ways and keep my charge, then you shall rule my house. तू मेरी घर को रूल करेंगे। रूल कौन करता है? लीडर करता है, बॉस करता है। आप ऑफिस में भी बॉस बन गया, टीम लीडर बन गया, 20 लड़के आपके साथ दिया, 50 बंदे का बॉस बन गया, आप रूल करते हो, उनके लिए डायरेक्शन देते हो। ऑफिस में भी आप रूल करते हो ना। अगर आपको टीम है, आप व्यवसाय बन गया, अच्छा व्यवसाय बन गया, आप कंट्रोल करते हो चीजों को। अगर तू मेरी वर्ड पे चलेंगे तो रूल करेगा इंडस्ट्रीज को, तो अपनी उधर का नंबर 1 रिटेलर होगा, तो उस एरिया का नंबर 1 काम करेंगे। कौन करे? आपको रूल करने का मसा देंगे परमेश्वर। मैं मसा पाके मसा से बाहर गया, मार खा के वापस आया, ऐसे व्यक्ति हूं। मेरे जैसे पापी को मैंने अब तक टकराया नहीं, मैं अब तक मेरे जैसे पापी को टकराया नहीं। ऐसे खराब उल्टा सीधा काम अब तक मैंने नहीं टकराया। सब कहानियां बोलते मैं ही पापी हो, पापी ये गलती करता है, बोलते ठीक है आप अभी मोंटेसरी में, हम तो ग्रेजुएशन करके निकले बाहर। तो इसलिए मैं अपनी एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, जो हर काम है एक आध छोड़ के, सबके मर्डर छोड़ के सब कुछ किया होगा। परसों कोई मेरे से कह रहा था मैंने मर्डर छोड़ के सब कुछ कर दिया हरीश, तो बोलते नहीं नहीं नहीं, मैंने तो 20 बच्चों को मारा पेट में, 22 अबॉर्शन किया। एक बहन प्रभु की ग्रेस में 22 अबॉर्शन, आप सोच सकते हो, 6-6 महीने के बच्चों को पेट में मारा, हर दूसरे दिन किसी के साथ होते थे। बट उसको भी यीशु मसीह ने स्वीकार किया अपने ऊपर। आज प्रभु के लिए इस्तेमाल कर रहे लोग, बपतिस्मा ले रहे हैं, उनके द्वारा परमेश्वर के कार्य हो रहा है। अमेजिंग काम परमेश्वर कर रहा है। एक बार आपको बचा सकते हैं, 2 बार बचा सकते हैं परमेश्वर, वो आएगा आपके पीछे, बट फिर वो कपड़ा गंदा नहीं करना। मसा कर सकते हैं, आशीष कर सकते हैं, प्रभु आज डिलीवर कर सकते हैं। दोबारा जाके उल्टा सीधा काम करेंगे, वो सब उल्टा सीधा काम आप इधर से चंगा होके जाएंगे, प्रभु परमेश्वर आपको डिलीवर करेंगे, दुष्ट आत्मा से डिलीवर होके जाएंगे, फिर 2 महीने के बाद उसी को लेके आएंगे। क्योंकि एक इंस्ट्रक्शन दिया था, उस लड़के से दोस्ती करना बंद करो, उस मेज से खाना बंद करो, उसके साथ बाहर जाना बंद करो। हमें बस वही अच्छा लगता है, वो मसाला वाले। फिर दोबारा उस परेशानी के साथ आएंगे। आपको रूल करना है, लीडर बनना है, अगुआ बनना है, तो क्या करना पड़ेगा? संभालना पड़ेगा कपड़े को। बोलो अपनी कपड़ा जो प्रभु ने दिया आपके ऊपर, एक इनविजिबल कपड़ा है,
आप देख नहीं पा रहा, बट एक इनविजिबल मसा है और आपको रूल करने के लिए वो अपने संभालना ही पड़ेगा। अगर तुम मेरे रास्ते में चलेंगे, आई विल गिव यू, यू विल रूल माई हाउस एंड हैव चार्ज ओवर माई कॉर्ट्स एंड आई विल गिव यू द राइट ऑफ एक्सेस। और तू उनके बीच में, एक्सेस क्या होता है? आपको, आप अभी फोन करके प्राइम मिनिस्टर घर पे जा सकते हैं, बट अमित शाह जा सकता है ना, क्योंकि उसको क्या दिया गया प्राइम मिनिस्टर के घर पे? एक्सेस। वो पहुंच सकते हैं उनके बीच में। आप जब परमेश्वर का मसा होगा, बड़े बड़े लोगों से आपको एक्सेस होगा। आप आज बैठ के चाह रहे हैं ना, ये काम हो, वो काम हो, नहीं हो रहा, बट अगर मसा में चलेगा, मसा आपको लेके आपसे ब्लेसिंग दिलवाएगा। आप जिससे मिलना चाहते हैं वो आपसे फोन करके बोलेंगे, यार आएगा मेरे लिए, जरा प्रे करेगा, तो मेरे साथ बैठेगा, प्रे करेगा, आशीष होगा, मुझे पता है। आप तरस रहे हो कहीं जाके बैठना, बट आपको इनवाइट करेंगे लोग, आ जाओ, एक्सेस मिलेगा अगर सब कुछ ओबे करेंगे तो। मैथ्यू 25:9। बट मैं एक दुख खबर बताना चाहता हूं आज। आप में से बहुत सारे लोगों को मसा मिलेगा भी नहीं, मिल भी सकता है। क्या बोला मैंने? मसा मिल भी सकता है, ना भी मिल सकता है। बोलो, मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता है। मैथ्यू 25:9। मैंने बोला आज मैं आपको मसा, मैं यूजुअली प्रीचिंग सीरीज में करता हूं। फेवर का सीरीज 1-1.5 महीना हमने सीखा। हम अलग अलग चीज सीरीज में सीखते हैं, डिटेल्स में। बट अगला एक सीरीज संडे, आने वाले वेडनेसडे संडे शुरू होंगे। बट आज ले हैंड के लिए मैं चाहता हूं आप तैयार हो जाओ, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा लोग वही गलतियां करते बार बार। 40 साल से वही विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो ठीक होता है फिर वापस आ जाता है, ठीक होता है फिर वापस आ जाता है। वही परेशानी, पैटर्न्स लाइफ में। पैटर्न समझिए क्या है? वही सेम चीज बार बार हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? पैटर्न्स। वही सेम चीज आपकी लाइफ में हो रहा है। आज आपको मसा चाहिए इसमें से बाहर आने के लिए। मैथ्यू 25 उसका 9। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे। उसका 1 से लेकर 9 पढ़ लीजिए, आपको स्टोरी थोड़ा समझ आएगा। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपने मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले आओ। उनके पास क्या खत्म हो गया? तेल। तेल मतलब अभिषेक, अनॉइंटिंग, मसा। तेल जहां भी आता है वो इनडायरेक्टली समझाना चाहता है तेल का मतलब अभिषेक, अनॉइंटिंग, मसा। और 9 में समझदारों ने क्या आंसर दिया? पढ़ लीजिए। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर। तुम किसके पास? बेचने वालों। बेचने वालों। उसका मतलब मसा बिकता है। बट इधर क्या कह रहे हैं? ये वो सेलिंग नहीं, बेचने वाला। आपको बर्फी चाहिए, बर्फी खाने का मन हो गया, आज काजू बर्फी खाएंगे, गुजिया खाएंगे। आप दुकानदार के पास गया, क्या दिया? पैसा दिया। जो आपके पास नहीं है, जो आपके पास है आपने दे दिया और खरीद लिया। इसको बोलते हैं सेलिंग। गलत वर्ड नहीं है। उसका मतलब मसा आज भी हम खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। बोलो, मसा ले सकते हैं आज आप। इन्होंने क्या बोला? 25:9 में क्या बोला? जिसके पास मसा है उनके पास जाओ और लेके आ जाओ। तो उसका मतलब आज भी जिस व्यक्ति, जिस मिनिस्ट्री, जिस कलीसिया, जिस मैन ऑफ गॉड है, जिस बंदे के ऊपर ग्रेस है, आपके ऊपर भी क्या होगा? ग्रेस आएगा। आप मसा, उसका मतलब मसा आप ले सकते हैं, अपने ऊपर ले सकते हैं। और मसा भी आपको, ये किसी ने आपको समझा दिया, हर चर्च, हर मैन ऑफ गॉड, हर कलीसिया, हर मिनिस्ट्री एक ही जैसे मसा कहीं भी मिलेगा, झूठ है। एकदम एक नंबर का झूठ है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, कुकिंग ऑयल कितने के आता है अभी? जीसस किचन शुरू करने का टाइम 85 का था, मुझे पता है। अब रेट बढ़ते जा रहे, 150 तक का पता है। सरसों का तेल 185 हो गया ना शायद। अब कितना चल रहे? 150, 160। ये बताओ, जैतून का तेल है अच्छा क्वालिटी वाला, कितने के लीटर आता है? हाँ?
750 से डंका शुरू है। हम जो ऑयल अनॉइंटिंग ऑयल जैतून का ऑलिव ऑयल होता है, हम जो दे रहे हैं, हमें 1100 रुपए का लीटर कोई हमें डोनेट करता है, कोई आंटी 1100 रुपए का लीटर खरीद के देता है हर महीने 3-4 लीटर, जो आपके पास ऑयल आता है। आगे भी उनको पैसा देना परमेश्वर जब लाखों में बांटना पड़ता है नहीं है तो 300 से एडजस्ट करना पड़ेगा। उसका मतलब 750-800 रुपया। आलमंड ऑयल कितने का आता है लीटर? गोदरेज का छोटी शीशी जिसमें 5 ml 10 रुपए का कुछ का है, किलो लगाना अब 2000 रुपए लीटर पड़ता है। कितना? उसका मतलब तेल मसा भी अलग अलग क्वालिटी का है। आपको डिसाइड करना है कौन सी आपने खरीदना है। कोई पाम ऑयल में खाना बनाता है, कोई ऑलिव ऑयल में बनाता है, कोई सरसों का तेल में बनाता है, और भी तेल हिंदुस्तान में होता तो हम उसमें भी बनाएंगे। अभी ऐसे हाल है। आपको मसा के लिए क्या करना पड़ेगा? प्राइस पे करना पड़ेगा। आपने क्या प्राइस पे किया? पूछो पड़ोसी से, क्या प्राइस पे किया? मुझे 1.5 महीने पहले किसी भाई का फोन आया। मेरा किसी पास्टर मित्र ने उसको नंबर दिया, बोलते मुझे मदद करो आपकी स्पिरिचुअल फादर से मिलने के लिए। मैंने बोला हाँ देखेंगे। बोलते मैं 6 महीने से, मेरी स्पिरिचुअल फादर मैं 6 महीने से वो 800 किलोमीटर दूर रहता था। मैं शिफ्ट हो गया, मैं पास्टरिंग काम करता, बट मेरे को मसा चाहिए, मेरे ऊपर मसा नहीं है। मैं बहुत साल से पादरी का काम कर रहा हूँ, बट मैंने मसा ही नहीं है मेरे लाइफ में। मैं शिफ्ट होके मियाँ बीवी बच्चों के साथ रह रहा हूँ इधर एक जगह अपार्टमेंट लेके, बट मेरे को मैं मिल ही नहीं पा रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है मैं इंतजाम करता हूँ। उसने क्या किया? प्राइस पे किया। हम तो चाहते हैं आज सुबह मसा चाहिए, आज सुबह पोटी में बैठना है, ब्रश भी लेके बैठे ऐसे, और कर्टन हट गया जरा चर्च साइड में हो गया तो चर्च भी देख ले हो, बस दोनों चल रहे, ब्रशिंग भी हो रहे तो हो जाओ। हालेलुया। प्राइस पे करते हो। जब कोई मिले आसपास भी, कंप्लेंट भी, हमें एक गली का पीछे आज इस हफ्ते ऑटो ने छोड़ दिया, वो भी मुश्किल है। आज धक्का मुक्की खाना है। मैं तो मेरे स्पिरिचुअल फादर के चर्च में जाके बैठता, कम से कम 50 से 60 लात खाता हूं मिनिमम। वो आगे बैठते हैं, अट्टे कट्टे लड़के होते हैं 18-20 साल का, सब देते हैं। वो कोई गा रहा है कोई कर रहा है, बट हमें चाहिए क्या चाहिए? उसके लिए क्या पे करना पड़ेगा? प्राइस पे करना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला आपसे कुछ लोगों को मिलेगा नहीं, इसलिए मैंने बोला आपसे कुछ लोगों को मिलेंगे। आपने क्या हेवी प्राइस पे किया? हमें हर चीज क्या चाहिए? फ्री। घर के पीछे होता तो ऐसे भी है, पास्टर गाड़ी आ गया तो फिर चड्डी पहनता है, बनियान पहनता है, फिर देखते चलते। प्राइस पे क्या? मसा के लिए। उसका मतलब तेल देने वाला आज भी है, बट आपको चाहिए, तेल चाहिए या नहीं है? तेल देने वाला है। क्या लिखा उस वर्ष में 25:9 में? पढ़ लीजिए। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। बोलो अपने लिए मोल ले लो। अपने लिए खरीद लो। मसा चाहिए आपको, कपड़ा, मसा। तेल मतलब क्या है? मसा आपकी हर बीमारी का, परेशानी का, ट्रबल्स का जवाब क्या है? ऑयल। क्या है? ऑयल। और ऑयल कैसे मिलेगा? प्राइस पे करना पड़ेगा। आपने क्या प्राइस पे किया अब तक? किसी का प्राइस टाइम है, किसी का प्राइस फाइनेंशियल है, बड़े सीड देना पड़ेगा तभी होगा। किसी का सर्विस है, सेवा है, सब करेंसी। आपकी बेटा गया दुकानदार से सामान लेने के लिए, बोला अंकल मेरे को 2 चॉकलेट देना, मेरा पापा पैसा देगा। वो बोला भी नहीं, उसने बोला अंकल 2 चॉकलेट देना, दे के चला गया। वो उस 3 साल का 4 साल का लड़का था, उस लड़के ने पैसा दिया सामान खरीदने के लिए। उसने क्या इस्तेमाल किया? पापा का नाम। तो उसका मतलब केवल पैसे से मसा नहीं मिलता, या केवल सीड से नहीं मिलेगा, केवल सर्विस से नहीं मिलेगा। अलग अलग करेंसी है, उस करेंसी को इस्तेमाल करना है आपको लेने के लिए। सबकी अलग अलग है।
आपसे परमेश्वर बोलेंगे। अगर आप तक आपकी फास्टिंग उपवास सब कर लिया, आपने दो पैर में खड़े होकर भी प्रार्थना कर लिया, दो टांग सब कर लिया, बिग सीड रिलीज करो। आपने कितनी बार बिग सीड रिलीज किया जब आपको हिल गया? आप वो नहीं है कभी 50, 100, 500, 2000, आपको हिलाया सीड कितनी रिलीज किया? कितनी बार प्राइस पे किया? ऑयल लेने के लिए क्या इंपार्टेशन चाहिए आपको? इंपार्टेशन क्या होता है? आपके ऊपर इंपार्ट करे, ग्रेस आए, दया आए, सामर्थ आए। कपड़ा जोशुआ खुद पहन पाया? किसी ने उसको उठा के दिया। किसी ने जोशुआ के ऊपर क्या दिया? टर्बन दिया, पगड़ी दिया। तो आपको भी कोई देगा, उसके लिए आपको तैयार ही रहना पड़ेगा। परमेश्वर ने 25:9 में लिखा हुआ है मत्ती सुसमाचार का, जाओ उनके पास और लो, एक्स्ट्रा करो। हम तो फ्री में चाहिए सब, हमें मसा भी फ्री में चाहिए, सब कुछ फ्री में चाहिए। क्रॉस उठा के सिर में मार दिया तब भी मसा नहीं आने वाला है, क्योंकि प्राइस पे नहीं किया। हमें हर चीज कंफर्ट में चाहिए, जो भी कंफर्ट में हो गया तो काम हो गया। पास्टर तक तो जूम प्रचारक हो गया, पास्टर को भी इजी है, नीचे कुछ नहीं पहनना, जैसे बेडरूम से आके बैठ रहे टीवी के सामने, कैमरा के सामने, मोबाइल के सामने, बस प्रचार करो। प्राइस पे करना भूल गया, मेहनत करना भूल गया। प्राइस पे करना पड़ेगा मसा के लिए। बोलो अपने आप को, बोलो भाई प्राइस पे करना पड़ेगा, तभी आपके ऊपर मसा आएंगे, तभी आपके ऊपर अनुग्रह आएंगे। नंबर्स, मैं अगेन कह रहा हूं, आप में से कुछ लोगों को मसा नहीं मिलेगा, कुछ को मिलेगा। बट अगर आप ठीक कर लिया तो परमेश्वर क्या करेंगे? अपने एटीट्यूड सेट कर लिया। रेडियो, जैसे पुराने रेडियो आपको याद होंगे, जैसे उसका वो ट्यूनिंग सेट नहीं बैठेगा तो सिग्नल नहीं पकड़ेगा, बस जैसे ट्यून हो जाएगा तो परफेक्ट चलता है। आपको भी आज फाइन ट्यून कर लिया, मसा आ जाएंगे आपके ऊपर। आपका कोई चांस नहीं था, बट आज आप समझदार निकल आ गया। समझदार वो बंदा होता है जिसने गलती से सीखता है, जिसको कोई चीज समझाता है वो अपने ऊपर लेता है, समझ आता है। आपकी एक बहन के बारे में या आपके भाई के बारे में एक स्टोरी हम पढ़ेंगे। नंबर्स 12, 1 से लेके 10, बुक ऑफ नंबर्स, गिनती अध्याय 12। मसा क्यों नहीं मिल सकता? मसा कभी कभार क्यों लीक हो जाता है? अभिषेक कभी कभार लीक क्यों होता है लाइफ से? सुनेंगे। नंबर्स गिनती अध्याय 12, 1 से लेके 10 तक। मूसा ने एक कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें करने की है? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। मूसा पृथ्वी भर के रहने वालों के सब मनुष्य से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था, इसलिए यहोवा ने एक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंबे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। यदि तुम में से कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घराने में विश्वास योग्य है। उसमें से मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़िन हो गई है। मिरियम एक गलती किया, ये हम भी बहुत बार करते हैं। हमें बाइबल परमेश्वर इसलिए दिया गया, धरती में ऊपर की बात तो हम जाने के बाद तो परमेश्वर हमें आशीष देंगे, अनुग्रह देंगे, बट इस धरती में हम अप्लाई कर सकते हैं लाइफ में। कभी कभार आपका फाइनेंस कोड हो गया, लाइफ कोड हो गया, अलग अलग बीमारियों। मिरियम ने जो गलती किया, मूसा ने एक सावली कलर लड़की से जाके शादी कर लिया। मिरियम ने बोलते हैं हमारा तो खानदान यही है, गोरी चिट्टी से हम शादी करेंगे। अपनी अपनी बोला होगा, अलग अलग ड्रामा, पता नहीं कलर का क्या चलता है। तो एक वर्ड बोला, क्या परमेश्वर मूसा से ही बात करता है क्या? क्या वर्ड बोला? मूसा और मिरियम के बीच में रिश्ता क्या है? कौन है मिरियम?
उसकी बड़ी बहन है। कौन सी बहन? जो ये छोटा बच्चा था उसी टाइम उसको एक टोकरी में रख के इसको बचाया बहन है वो, उसकी बड़ी बहन है मिरियम, है ना। उसने कंप्लेंट किया क्या हमारी छोटे भाई से प्रभु बात करते हैं कि हमसे बात नहीं करता, हम भी लेविटिकल फैमिली, हम भी प्रीस्ट है, हमसे क्यों नहीं बात करता। हमारी ये गलत फहमी बहुत बार परमेश्वर सबसे एक ही जैसे बात करता है, नहीं, उसका ट्यून अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरीके के है। उनको जेलसी आ गया, क्या आ गया मूसा के ऊपर? जेलसी हो गया, उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, क्या है मूसा ये वो, उल्टा सीधा जैसे हम भी कभी कभी बोलता है। 12 के एक चीज से समझाता हूं, उसका 2 पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा, क्या क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। उनकी ये बात यहोवा ने किसने सुनी? यहो- मिरियम और एरन आपस में बात कर रहे हैं, मूसा ने नहीं सुना, बट गॉसिप किसने सुना? अनॉइंटिंग का कान है। हेलो, अनॉइंटिंग का आंख है, मसा का आंख है, मसा का कान है। इनका गॉसिपिंग बात किसने सुन ली? परमेश्वर ने सुन ली। आप गॉसिप करते हो, उल्टा सीधा बोलोगे परमेश्वर के दासों के खिलाफ, प्रभु की कलीसिया के खिलाफ, परमेश्वर की टीचिंग के खिलाफ। कौन सुन रहा है? परमेश्वर का नाम है फादर ऑफ स्पिरिट, हर जगह उसके कान है। गॉसिपिंग आपको बहुत मेजर ब्लेसिंग से हटा सकता है। मैं एक और बात पूछना चाहता हूं, मिरियम ने मूसा के लिए फेवर, फायदे की काम किया नहीं किया? मूसा को लाइफ एंड ऑफ द डे बचाया किसने? मिरियम ने बचाया। बट अब मार भी खाया क्या है? कोड आ गया आपकी। कभी कभार फाइनेंस के ऊपर कोड, लाइफ के ऊपर कोड, परेशानी, ट्रबल्स, गरीबी, इस कारण नहीं आता, शैतान नहीं लेके आता, आप खुद लेके आते हो, उल्टा सीधा बोलते हो। आप वेदी में काम करते हो, कर्टन चढ़ाते हो। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं लव से बात कर रहा हूं। कैसे लव में? किसमें? फादरली स्पिरिट से बात कर रहा हूं। पापा बच्चों को मारता इसलिए नहीं ना मार पीट के इसको खत्म करे, नहीं ना, वो ठीक हो जाए। आपने पूरी मेहनत कर लिया, कर्टन चढ़ाया, उसके बाद ये बोल के चढ़ाता है पता नहीं इतनी कर्टन चढ़ाने की जरूरत है क्या है, एक ही करते हैं, पीछे तो ब्लैक बनाया तो कोई फायदा ही नहीं होता, कोई काम तो बहुत कर लिया आपने, काम तो बहुत कर लिया, बट क्या खाया? कौन सुन रहे आपकी गॉसिप? गॉड। आज आपने 200 प्लेटें बैठ के मांझ लिया, बैठते ही मांझ रहे, हंसते हंसते दूर में जाके हंस रहे, मांझ रहे, और ये बोलते पता नहीं पुराने चर्च में तो 10 से लेके 11 बजे तक सभा चलता था, उसके बाद 11:30 से 11 खाना 12 बजे चले जाता, 12:30 बजे तो मैं तो बस सास बहू सीरियल देने के लिए बैठ सकता था। अब तो 2 बजे 2:30 बजे तक इंतजाम चलता है। मांझ रहे हम 200, मेहनत पूरा कर लिया। पास्टर बोलता है लव करने, परमेश्वर को सेवा करने, आशीष आएंगे। भैया ऐसे आशीष आएगा नहीं, आप 200 क्या 250 बैठ के धो लो। आप सेवा करते और 4 हफ्ते पहले किसी ने क्या नाम है पनीर का टुकड़ा दिया, बोलते मोटा पीस नहीं दिया, उसको देके गाली देते जा रहे किचन टीम का, उस सिस्टर को देके। हु इज लिसनिंग? कौन सुन रहा है? मसा सुन रहा है आपका। मिरियम ने भला किया ना मोसेस का, बट क्या खा के बैठा? कोड खा के बैठा। आप या सर्व ही मत करो, उल्टा सीधा सर्व करके श्राप लेके आएंगे। एक चीज और पूछना, मैं समझाता हूं आपसे क्यों डिसोबीडियंस आपके हाथों से आशीष लेके जाता है। मूसा प्रॉमिस लैंड में एंटर कर पाया, क्यों? हाँ? गुस्सा दिखाया, बट एक छोटी सी गुस्सा दिखाया, बंदे ने इतनी बड़े काम कर लिया, उसके साथ वो गलती दिखाया, उसके साथ तो अन्याय हुआ। कभी कभार मुझे लगता है इतनी छोटी काम ही तो उसने छोड़ दिया। बट मैं आपको दूसरी तरीके से समझाता हूं। कभी कभार प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वगैरह टीवी में भाषण देता है, देखा आपने? और उनके सामने स्क्रीन्स होती है, पढ़े लिखे टीचिंग है। समझो आज प्राइम मिनिस्टर को भाषण देना है और उसके सामने प्रिंट आउट होके आना था इंग्लिश भाषा में, और लेके किसी ने रख लिया मराठी में। उस बंदे का नौकरी क्या रहेगा? वो बोलेंगे सर मैं तो 50 साल से आपके साथ हूं, बट जो हाई पोजीशन में छोटी गलतियां भी झेल ही नहीं पाते। मूसा का छोटी पोजीशन था, उस हायर ग्लोरी आपने देख लिया। जितना ग्लोरी, जितना मस्से में बढ़ते जाएगा उतना खतरनाक है ये प्रॉब्लम। आपका छोटी सी गलती आपको गिरा सकता है। आपको केयरफुल रहना है। सर्व करेंगे, हैप्पीली सर्व करो। क्या बोला? सर्व करना है तो हैप्पीली सर्व करो।
गॉसिपिंग कुछ बहनों को पसंद है गॉसिपिंग, कुछ बहनों को भाइयों को पसंद है गॉसिपिंग। उनको मसाले के बिना तो जिंदगी चल ही नहीं सकता। लेटेस्ट खबरें चाहिए। और बता क्या चल रहा है नया ताजा, वर्ड से निकलता है। चर्च में ताजा ढूंढने नहीं आता हम, ताजा बाहर चलता है। इधर तो ताजा है नहीं, इधर तो तत्ता ताजा है, डेली ताजा हो रहा है। क्या ताजा चल रहा है बताओ। गॉसिपिंग क्या करेगा आपको, आप मसा पाएंगे। शरीर हाथों में देखो, बोलो कुछ कोड मेरी लाइफ में मेरी मुंह की वजह से आया। वो देखे बोलो, पॉकेट खाली है बोलो कुछ गरीबी किससे आया, गॉसिपिंग की वजह से आया। कुछ परेशानी आया, या सुधर जाओ आज या कोड लेके जाओ। मैंने कोड एक्सपीरियंस किया लाइफ में, इसलिए आपसे कह रहा हूं। फाइनेंस में कोड एक्सपीरियंस किया। मैं तो गॉसिपिंग कंपनी का प्रेसिडेंट हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है मसाला बनाना, देखना, सुनना। मसा पाने के लिए क्या चाहिए, आपके ऊपर नए कपड़े आए, नए पगड़ी आए, आपको परमेश्वर के प्रोसेस में जाना जरूरी है और प्राइस पे करना जरूरी है। प्राइस कैसे पे करता है, टाइम से, सीड से, सर्विंग से, और आप उसको एक्सेस करते कंफर्टेबली जाके। और तेल अलग अलग रेट का तेल है, अलग अलग मसा है, आपको एक्सेस करना पड़ेगा। और गॉसिपिंग बहुत बार आपसे क्या करवाएगा, कौन सुनता है वो सुन, पढ़ लीजिए सेकंड। उन्होंने कहा कि यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं, क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की। उनकी यह बात यहोवा ने सुनी, उनकी ये बात यहोवा ने सुनी। कुछ टाइम मेरी स्पिरिचुअल फादर बोलते हैं कभी कभार पास्टर्स के साथ, अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड के पास होते बंदा, तब भी कुछ लोगों का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होता। क्योंकि बहुत बार जो बंदा हमारे आसपास होता है, इजीली अवेलेबल होता है, हम उसको वैल्यू नहीं देता। इस धरती में हम बोलेंगे क्या मेरा चाचा का लड़के के साथ ही बात करे, क्या मेरा, आपकी छोटे भाई को परमेश्वर आपसे ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी रिलेटिव का लड़का जिससे आप देखने पसंद नहीं करता, बट वो बहुत मसा आपसे ज्यादा पा सकता है। वो सिलेक्शन उसकी मर्जी है, बट हम बोलेंगे वो चाचा का लड़का, मामा का लड़का इस धरती का रिश्ता है। परमेश्वर का उस ऊपर का रिश्ता अलग है। वो आपसे स्पिरिट में हाई होगा बंदा, आपसे उम्र में छोटा हो सकता है, बट वो उधर किंग हो सकता है स्पिरिचुअल लेवल में। मसा चाहिए आज। सब चीज का सोल्यूशन क्या है, मसा चाहिए आपको अनॉइंटिंग चाहिए, न्यू ग्रेस चाहिए, न्यू दया चाहिए आज परमेश्वर से। नहीं है बस घूमेंगे फिरेंगे, 40 साल के बाद आपका नाम रॉबर्ट होंगे, रॉबर्ट मसीह होंगे। आपकी तीसरी बच्चे का नाम पीटर रॉबर्ट मसीह। आप जैसे बच्चे बढ़ते, 1 2 3 4 खानदान होता है, हम अच्छे अच्छे नाम देने में एक्सपर्ट हो जाते ना। हम तो राहुल था नाम, तीसरी पीढ़ी होके डगलस, चेकोस्लाविया किया, पीटर। हम मसीह कभी कभार एक्सपर्ट होता है, हिंदुस्तान में प्रोनाउंस ही नहीं करता, ऐसे नाम डालेंगे, नाम ही रहेंगे केवल। आप नहीं, आपके ऊपर मसा नहीं होंगे। पीटर मसीह हो सकता है नाम, मसा नहीं होगा। नाम भी इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम मसा चाहिए आपको। नहीं है प्रॉब्लम के साथ रहेंगे। मेरे स्पिरिचुअल फादर एक स्टोरी बोलते, मेरे दिल में लग गया वो स्टोरी। बोलते एक बार मेरे जमीन खरीदना था चर्च के पास, जमीन ही नहीं है, किराए में बैठे। मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर के पास जाके बोला मुझे जमीन चाहिए। बोलते जमीन आएगा जिस दिन तू मसा में बढ़ता बढ़ता रहेगा। सोल्यूशन क्या है हर चीज का, आज नौकरी नहीं है, सोल्यूशन क्या है, गरीब है, सोल्यूशन क्या है, आपका शादी नहीं हो रहा, सोल्यूशन क्या है, मसा। आप बांझ है अभी, क्या सोल्यूशन है, और मसा इजीली, बहुत बार इजीली नहीं मिलता, आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है। सैल्वेशन इजी है, क्या बोला मैंने। अच्छा ये बताओ, आपकी कंपनी में 2 लोग काम करते हैं, एक ही दिन में इंटरव्यू हो रहा है, एक पियून का नौकरी मिल रहा है। पियून का नौकरी देने के लिए उसका 4 राउंड इंटरव्यू है, 4 इंटरव्यू, टेक्निकल नॉलेज इंटरव्यू लगेगा। बट उसी साथ साथ वो पियून के लिए भी एक गेट के अंदर एंटर किया, उसी के साथ उनका नया वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग का पोजीशन के लिए भी कोई एंटर किया। उसको कितना राउंड इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा, 4 5 6, उसके बाद भी रिजेक्ट हो सकता है। जितना बड़ा मसा उतना ज्यादा इंटरव्यू, उतना ज्यादा पैसा, उतना ज्यादा प्राइस। आप प्रभु के राज्य में पियून बनना चाहते हो या सीईओ बनना चाहते हो, आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। नहीं है सुनेंगे हम 4 साल और बताओ जी, नया 4 बात और बताओ। मैं तो हर हफ्ते नया बात लेके तो आऊंगा कुछ न कुछ तो, बट आपका लाइफ
चेंज नहीं होंगे, आपका लाइफ चेंज हो। टाइम मेरा भी बर्बाद ना हो, आपका भी ना हो। मैं यही चाहता हूँ। चर्च एक संडे या वेडनेसडे जब चर्च का सर्विस चलाने के लिए बहुत खर्चे, बहुत अरेंजमेंट्स, बहुत चीज पंगा होता है। हर दूसरा तीसरा दिन कुछ नहीं कुछ नया परेशानी होता है। ये सब झेल के हम इतना टाइम क्यों इन्वेस्ट करते हैं? क्योंकि आपका लाइफ चेंज हो, आपकी लाइफ चेंज हो और आपको क्लेम करने ग्रेस दया। आइए अपने पैरों में आराधना में जाएंगे। कुछ टाइम हम आराधना करेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों को वर्शिप पसंद नहीं है ना? कितने लोग टाइम पे आते हैं 10 o'clock ऑन टाइम? बाकी आपको पसंद नहीं है तभी तो आप नहीं आ रहा। आपको पसंद हो ना हो, विदाउट वर्शिप प्रभु का दरवाजे खुलेगा ही नहीं। हेवन में क्या चलता है? वर्शिप। हेवन में बाथरूम होगा मुंह धोने के लिए, बट जो धरती में एक ही एक चीज है इस धरती में जो हेवन में बना के धरती में दिया गया वो वर्शिप है। बाकी सब इधर ही बनाया गया। और ये लैंग्वेज है, वो गिटार हो, तबला हो, गाना हो, सब एक लैंग्वेज है, प्रेयर लैंग्वेज है। विदाउट वर्शिप आप एंटर नहीं कर सकता। आपको वर्शिप से प्यार होना पड़ेगा, नहीं है काम नहीं होगा भाई। वर्शिप करना ही, और आप कुछ दिन सीरियसली हो जाओ, फिर आपको बहुत प्यार आ जाएंगे वर्शिप से, क्योंकि परमेश्वर का प्रेजेंस उतरता है जब आप आराधना करने के टाइम पे। इसलिए नहीं है तो हमें एक ब्लूटूथ लगाना है, एक क्या बोलते हैं टैब में गाना चलाना है, 10 से 11 चलना है, 11 चलाओ जी, फिर हम अगला ताम झाम करेंगे। क्यों इतना सेटिंग करना है? क्यों इतना इन्वेस्टमेंट करना है? बट जब आप वर्शिप करोगे स्पिरिट में, परमेश्वर की आत्मा उतरेगा। आज हम आराधना करेंगे। परमेश्वर बोलते हैं तेरी स्पिरिट, फादर ऑफ स्पिरिट आज इस कलीसिया में आ। और मैं आपको इंस्ट्रक्शंस देता हूं। जैसे आप आज ले हैंड होगा, मैं नहीं प्रे करूंगा आपके लिए, मैं जस्ट मेरी स्पिरिचुअल फादर ने दिया गया जो रुमाल है रखूंगा। आपको जो चाहिए मांगना, रिसीव करना आज परमेश्वर से। मेरा इंस्ट्रक्शन वही है, रिलीज इट और आप मांगो। मैं प्रे नहीं करूंगा आज, जस्ट आई टच 30-20 सेकंड बोलना परमेश्वर मेरे ऊपर ग्रेस आए, मेरे ऊपर दया आ जाए। और आपको इंस्टेंटली हील होके देना चाहते हो आप 4 साल के बाद, बोलना आई नीड इट। अगर आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट चाहिए, आत्मिक वरदान चाहिए, आज मांगो। प्रोफेटिकल गिफ्टिंग चाहिए, स्पिरिचुअल लाइफ में और बढ़ना चाहता हूं, और आपकी सबसे टफेस्ट प्रेयर रिक्वेस्ट है, आज मांगो। बोलते हैं लॉर्ड मैं इसको इच्छा रखता हूं, मेरे को चाहिए ये चीज। नहीं है आज आप इसको, इस अपॉर्चुनिटी को बढ़ाओ। आपको आज पता नहीं कितनी बड़ी गिफ्ट आ गया आपके ऊपर, तभी आपको मसा मिलने वाला है, आज अनुग्रह मिलने वाला है। मेरे ऊपर भी फेवर है, उसका फायदा आप भी खा रहे हो। मेरे ऊपर भी फेवर है, मेरे स्पिरिचुअल फादर का, आपको ब्लेसिंग मिल रहा है। वो बड़ा बढ़ना 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 बढ़ते हुए देना चाहते हैं परमेश्वर आपको। तो आज आप आराधना में जाओ। डिस्ट्रैक्शन करना है, अपने इधर उधर घूमना है, प्लीज पीछे जाके बैठ लीजिए। जो सीरियसली लोग हैं आज उनका लाइफ चेंज होना है, आपने खेलना है, प्लीज पीछे बैठ लीजिए, नो प्रॉब्लम। बट अगर आप सीरियस हो, आज परमेश्वर बोलते प्रभु मेरे ऊपर तेरी ग्रेस को रिलीज करा। 5 to 10 मिनट्स हम वर्शिप में जाएंगे, फिर खुदा हमें लीड करेंगे, अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे। आज हीलिंग चाहिए, डिलीवरेंस चाहिए, बोलते परमेश्वर मुझसे काम करना, परमेश्वर मेरे लाइफ में ये काम हो। आज मैं आज बस आपको तैयार कर रहा हूँ। जब दुल्हन जाता है उसके साथ ब्राइड्समेड जाता है, उसके साथ उसकी गाउन ऊपर नीचे करने के लिए, बस मैं आज वही काम कर रहा हूँ। आज यीशु मसीह के पास आप जो दुल्हन जाएंगे, आपकी प्रीस्ट होने के नाते मेरा काम है आपको तैयार करना। मसा आपने लेना है, क्योंकि मसा इम्पार्ट खुदा करता है, वो इस्तेमाल करते हैं अलग अलग लोगों को। आज बोलना परमेश्वर मैं रिसीव करना चाहता हूँ, मेरे ऊपर उंडेल आ जाए। आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाते हुए, मोबाइल साइलेंट में रखे, पॉकेट में डाल के, जो भी आप अपने आप को तैयार करो। बोल दो प्रभु मैं तैयार हूँ, मुझे तैयार कर, मैं आज मसा में बढ़ना चाहता हूँ परमेश्वर।